हेलो एवरीबडी, वेलकम टू हाइस क्लासेस। हम लोग क्या स्टार्ट किए थे? हम लोग स्टार्ट किए क्लास 6 एनसीईआरटी चैप्टर 4। इसमें हम लोगों ने लास्ट पार्ट में पढ़ा था वर्ड टू डिस्क्राइब पीपुल। कुछ वर्ड भी होते हैं जो लोगों को डिस्क्राइब करते हैं। और पढ़े थे हम लोग कुछ स्टोरी पढ़े थे, किसका? मेगालिथ का। आज हम पढ़ेंगे इस क्लास का पार्ट 4। हमारा सब टॉपिक क्या है आज का? फाइंडिंग आउट अबाउट सोशल डिफरेंसेस। कुछ सोशल डिफरेंसेस भी हम लोगों को पता चलता है बिफोर टाइमिंग में। कहाँ की हम बात कर रहे हैं? हम ये बात कर रहे हैं बरियल साइट का। हमारा बुक सेगमेंट खत्म हो गया, अब हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ रहे हैं सेकंड सेगमेंट, बरियल्स मतलब कब्र, कैसे किसी को दफनाते हैं। तो इससे भी हमें क्या क्या हिस्ट्री पता चलता है वो हम बात करेंगे। तो इसी से मालूम पड़ेगा कि बिफोर टाइमिंग में भी सोसाइटी में क्या था? सोशल डिफरेंसेस था, जो आज देखने को मिलता है रिच में, पुअर में। कैसे मिलता? देखने को मिलता है हम लोगों को सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। कोई गरीब है, कोई अमीर है, दोनों में गैप देखने को मिलता है। तो बिफोर टाइम भी हमारे सोसाइटी में क्या था? सोशल डिफरेंसेस था। और ये बात हम कहाँ से जोड़ेंगे? ये लिंक करेंगे हम कहाँ? ग्रेव से, कब्र से। अब कब्रें हम लोग को बताएगा कैसे हम लोग हिस्ट्री को जानते हैं। इसी में सबसे इंपॉर्टेंट होता है आर्कोलॉजिस्ट। सब जब भी जानते हैं किसको बोलते हैं? आर्कोलॉजिस्ट, जो किसी भी चीज को खुदाई करके निकालता है, एक्सकेवेट करता है और फिर इसका स्टडी करता है। तो जब आर्कोलॉजिस्ट को क्या मिला? फाउंड मिला, स्केलेटन मतलब कंकाल। तो कहाँ से मिलेगा कंकाल? इसको ग्रेव से मिलेगा, कब्र से मिलेगा। तो वहां पर क्या देखा आर्कोलॉजिस्ट की? स्केलेटन जो मिला, इसके साथ ऑल्सो फाउंड ए ऑब्जेक्ट विच प्रोबेबली बिलोंगिंग टू द डेड पर्सन। मतलब जो भी स्केलेटन मिला डेड पर्सन के साथ, इसके साथ कुछ ऑब्जेक्ट भी मिला, सामान भी मिला। और ये ऑब्जेक्ट बहुत ही प्रीशियस हुआ करता था, बहुत ही कीमती हुआ करता था। अब इसमें क्या हुआ? कुछ कब्र के पास, कुछ ग्रेव के पास इसे मिला मोर ऑब्जेक्ट, किसी ग्रेव के पास मिला लेस ऑब्जेक्ट। तो इसमें हम लोग देखने को मिल रहा है, जाहिर सी बात है, अगर किसी ग्रेव में मोर ऑब्जेक्ट मिला मतलब वो क्या होगा? रिच होगा दूसरे के मुकाबले। और किसी के पास अगर लेस ऑब्जेक्ट है मतलब वो पहले के मुकाबले क्या होगा? पुअर होगा। तो इसमें क्या देखने को मिला? सोसाइटी में भी इस समय क्या मिला? सोशल डिफरेंस देखने को मिलता है। इसी में एक साइड पढ़िएगा, बरमगिरी का है। बरमगिरी जैसे आप पढ़ते हैं ना, 3 तरह का एज, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक। तो ये सब साइड है आपका, भीमबेटका, कुरनूल के। तो बरमगिरी भी एक साइट है। और इसमें से हमें क्या मिला? इसमें से हमें मिला डेड बॉडी, स्केलेटन मिला। इसमें क्या देखने को मिलता है बरमगिरी में कि बरमगिरी आज के प्रेजेंट टाइम में कहां लाई करेगा? आंध्र प्रदेश और जो आपका तमिलनाडु का जो एरिया है वहां पर लाई करता है बरमगिरी। तो बरमगिरी में 2 स्केलेटन मिला। दोस्त समझिए, दोस्त था, कुछ भी दोस्त है, भाई बंधु। तो एक के पास जो मिला मुझे स्केलेटन में क्या मिला? आर्कोलॉजिस्ट को 33 गोल्ड बीड्स मिला, मतलब 33 सोने का मनके मिला। और इसी के पास फिर क्या मिला? 4 कॉपर बैंगल्स मिला। कॉपर का जो चूड़िया होता है, बैंगल्स, वो मिला। इससे मालूम ये पड़ रहा है कि अगर एक के पास इतने सारे सामान मिल रहा, गोल्ड मिल रहा, सोना मिल रहा, कॉपर के बैंगल्स मिल रहा है, तो हम इसमें एनालाइज कर सकते हैं इससे कि सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस को बता रहा है कि पहला जो है वो दूसरे से रिच है, इसके पास ज्यादा सामान मिला। मतलब कि हमें ग्रेव बता रहा है, हमें कब्र बता रहा है, जिस कब्र में ज्यादा सामान मिल रहा है, सोने का मनके मिल रहे हैं, कॉपर्स मिल रहे, बैंगल्स मिल रहे हैं और बहुत कुछ प्रीशियस ऑब्जेक्ट मिल रहे हैं। इसका मतलब ये क्या है? इस पहला पर्सन जो है दूसरे पर्सन से रिच है। तो ये क्या है? डिफरेंसेस को बता रहा है। क्या बता रहा? सोशल डिफरेंसेस को बता रहा है कि बिफोर टाइमिंग में भी ग्रेव में जब लोगों को दफनाया जाता था तो इसमें भी रिच और पुअर हुआ करते थे। जिस ग्रेव में, जिस कब्र में अगर आपको प्रीशियस सामान मिल गया, कीमती सामान मिल गया, इसका मतलब वो रिच था। और जिस ग्रेव में इतना प्रीशियस सामान नहीं मिला, भाई सस्ता सामान मिला, तो मतलब गरीब था। यहाँ किसी में कुछ नहीं मिलता, मतलब गरीब था वो। तो वो क्या बताता है? सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस को। ये हुआ सोशल, ये फाइंडिंग अबाउट द सोशल डिफरेंस किसके अकॉर्डिंग? ग्रेव के अकॉर्डिंग, कब्र के अकॉर्डिंग, जिससे लोग दफनाते थे। इससे भी हम हिस्ट्री को जान रहे हैं। और कौन पता करने में आपको हेल्प करता है? हिस्ट्री आर्कोलॉजिस्ट, जो किसी भी चीज को खोद को एक्सकवेट करके इसको निकालते हैं। ये हुआ बात, फाइंडिंग अबाउट द सोशल डिफरेंसेस। ये आपका पहला सब टॉपिक है। सेकंड सब टॉपिक कहता है
वेयर सम बरियल स्पोर्ट्स मीन फ्रॉम सर्टेन फैमिली। कुछ कुछ ऐसा कब्रें हैं जो किसी खास फैमिली के लिए हुआ करती है। ये हमारा टॉपिक है। कुछ कुछ ऐसे बरियल साइट्स थे, कुछ ऐसे ग्रेव थे जो किसी खास फैमिली के लिए ही बिलोंग्स करते थे। जैसे इसमें क्या मिला मुझे, मिला मेगालिथिस, मतलब मेगा मतलब बड़ा, आलिथिस मतलब स्टोन, बड़ा पत्थर। इसका यूज कहाँ करते थे, यूज टू द बरियल्स, किसी को दफनाने में इसका यूज करते थे, हम बताए भी थे। अब इसमें क्या होता है, क्या हुआ इसमें, समटाइम्स मेगालिथिस कंटेन मोर देन वन स्केलेटन। कभी कभी ऐसा हुआ कि मेगालिथिस में, जो कब्र में, एक से ज्यादा स्केलेटन मिला। मतलब इससे हम ये पता लगा सकते थे, हम इससे क्या कर सकते हैं इंडिकेट, अगर आपको किसी एक कब्र में एक से ज्यादा स्केलेटन मिल रहा है, माने कंकाल मिल रहा है, अस्थि पंजर जिसको बोलते हैं, सिर्फ हड्डी ही मड्डी मिल रहा है, खोपड़ी, ये आपका चेस्ट, माने सिर्फ कंकाल मिल रहा है एक से ज्यादा, तो ये इंडिकेट कर रहा है कब्र में कि पीपुल बिलोंग्स टू द सेम फैमिली। मतलब कि एक ही फैमिली, दोनों सेम फैमिली से बिलोंग करता है, बस डेथ अलग अलग टाइम पर हुआ, लेकिन इसे दफनाया गया एक ही कब्र में दफनाया गया, एक ही ग्रेव में दफनाया गया। इसके बाद है डेड बॉडीज जो हुआ, इसमें इंटर करने के लिए ग्रेव में, मतलब कब्र में, इसके लिए बनाता था पोर्ट होल। अब देखिए जो ढक्कन पैक हो गया तो कैसे किया जाए, तो जब इस तरह का देखिए जो कब्र हुआ करता था ना, तो यहाँ पर कुछ इससे बड़ा होल हुआ करता था, यहाँ पर होल, पोर्ट होल बोलते थे। क्या बोलते हैं इसको, पोर्ट होल। और इसी के थ्रू डेड बॉडीज को इंटर कर दिया जाता था। मान लो एक बार पैक हो गया तो पोर्ट होल के थ्रू आप डेड बॉडी को अंदर बाहर कर सकते हैं। माने एक बार माने फर्स्ट आदमी, एक आदमी मरा, एक ही फैमिली का, इसको हम डेड बॉडी को दफन किए, फिर सेकंड में इसी फैमिली से को डेड किया, तो इसके थ्रू इसको मिला सकते हैं, इसी का पोर्ट होल के थ्रू इसको दफना सकते हैं। तो यहाँ पर देखने को मिला कि एक ग्रेव में एक से ज्यादा स्केलेटन देखने को मिला। इससे ये मालूम पड़ता है कि एक ग्रेव में एक से ज्यादा लोगों को भी दफनाया गया। इससे ये मालूम पड़ रहा है कि एक ही फैमिली का 2-3 मेंबर भी एक साथ दफनाया गया, या फिर एक एक करके, एक मरा इसको दफनाया, फिर सेकंड का डेड हुआ तो इसको दफनाया। तो ये सब बताया जा रहा है हिस्ट्री। देखिए अब तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन बिफोर टाइमिंग में देखिए ऐसा हुआ करता था। इसके बाद स्टोन सर्कल, जहां पर दफनाया जाता था वहां पर क्या करते थे, सर्कल करते थे स्टोन से, बड़ा बड़ा ब्लोडर में बड़ा बड़ा पत्थर से सर्कल करते थे, ताकि प्लेस ऑन सरफेस साइन पोस्ट, ये एक साइन हुआ करता था, फाइंड द बरियल साइट्स, ताकि आपको याद रहे कि यहाँ पर क्या है, लोगों को दफनाया गया। बड़े बड़े पत्थर से आप इसको गोल कर देते हैं, जहाँ पर आप किसी को दफनाए ग्रेव में, तो इसके आसपास, मतलब यहाँ पर हम किए तो इसके आसपास बड़ा बड़ा ब्लोडर से इसको ऐसे करके क्या कर देंगे, सर्कल बना देंगे। इससे ये होगा कि आपको ये पता चलेगा कि यहाँ पर लोगों को दफनाया गया, ताकि आपको खोजने में दिक्कत नहीं आए। इसके बाद क्या बोलते हैं, पीपुल रिटर्न क्यों करते हैं, ताकि इसलिए करते हैं ताकि पीपुल्स को दोबारा आने में, मतलब किसी को दफनाना है तो अगेन रिमेंबर द वांटेड टू, इसको चाहिए क्योंकि इसी में दफनाना है, इसीलिए लोगों को क्या करते थे, जो ग्रेव है इसके चारों तरफ बड़े बड़े प्लोडर से, बड़े बड़े पत्थर से सर्कल बना देते थे। देखिए सब क्या बता रहा है, ये आपका कौन सा सेगमेंट चल रहा है, ये चल रहा है बरियल्स, कि लोग मरने के बाद भी मुझे हिस्ट्री बता रहे हैं। हम लोग बोलते हैं क्या आदमी खत्म काम खत्म, लेकिन नहीं, लोग मरने के बाद भी लोग इससे हिस्ट्री सीख रहे हैं, इसके कंकाल से सीख रहे हैं। अगर कंकाल कुछ पहना हुआ, ऑर्नामेंट्स पहना हुआ है, कीमती ऑर्नामेंट्स, तो मुझे लगता है कि नहीं ये इंसान जो मरा वो रिच था। अगर कंकाल कुछ नहीं पहना तो लगता है कि ये पुअर आदमी हुआ होगा। तो ये सब बता रहा है, सोशल डिफरेंसेस बता रहा है, और लोग को कैसे दफनाया जाता था ये हमें मालूम पड़ रहा है। कहाँ से, मेगालिथ से। इसी में एक और हम साइट पढ़ेंगे अपने पार्ट 5 में, इनाम गांव, और इनाम गांव का क्या क्या ऑक्यूपेशन हो जानेंगे पार्ट 5 में। आज हम लोग सिंपल समझाओ स्टूडेंट कि बिफोर टाइम में भी सोशल डिफरेंसेस हुआ करता था, और लोगों को दफनाने का क्या क्या सिंबल था, वो सिंबल था एक ही फैमिली के लोग भी एक ही कब्र में दफनाया जाया करते थे। ये सब हम लोग जान रहे हैं। कब क्या बात कर रहे हैं, बरियल साइट्स के बारे में पढ़ रहे हैं कि ऐसा भी हुआ करता था कि एक ग्रेव में एक फैमिली के ही 2-3 मेंबर को हम लोग क्या करते थे, बरियल करते, दफनाते थे। तो ये हमें क्या बता रहा है, हिस्ट्री बता रहा है कि लोग चले गए लेकिन हिस्ट्री आज भी जिंदा है। देख लो स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स इसका ले लीजिए आप लोग स्क्रीनशॉट। तो स्टूडेंट्स अगर हमें वीडियो पसंद आया होगा
तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और सब्सक्राइब के साथ साथ स्टूडेंट्स बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, तभी मेरा नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। हम लोग स्टूडेंट ऐसे ही बढ़ते चले जा रहे हैं धीरे धीरे। हम लोग क्या एसएसटी को आपका क्लास 6 का एसएसटी देखिए चैप्टर 4 में हम लोग आ गए हैं, अब हम लोग 5 में भी जाएंगे। तो क्या हो रहा है, हम लोग एक स्टेप से, एक सीक्वेंस से चले आ रहे हैं, ताकि आपको किसी भी एग्जाम में किसी परेशानी ना हो और बेसिक आपका मजबूत हो। एक बार बेसिक आपका मजबूत हो गया तो आप किसी भी एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। अब मिलते हैं स्टूडेंट्स हम लोग पार्ट 5 में। टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।